अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ज़हन और जिस्म आपस में गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं। अगर ज़हन में परेशानी चल रही है तो जिस्म का एक ख़ास अंदाज़ हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, जिस्म के पोजेस बदल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आपका जिस्म ख़ास अंदाज में होता है, पोजेस पावरफुल होते हैं, तो आपके माइंड की सिचुएशन भी बदलने लग जाती है। तो माइंड और बॉडी के इस कनेक्शन से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी इंसान जो परेशान होता है या माजी के वाक़यात को ज़हन में लिए होता है या मुस्तकबिल के बारे में परेशान हो रहा होता है, माजी के बारे में जो परेशान हो के बीमारी पाल लेते हैं, ज़हनी तौर पे बीमार हो जाते हैं, उनको डिप्रेशन की बीमारी कहते हैं। और मुस्तकबिल के खौफ और डर का जो शिकार होते हैं, मुस्तकबिल के बारे में जो सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं, उनको जो बीमारी ज़हनी बीमारी हो जाती है उसको एंग्जाइटी कहते हैं। तो एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो या आम परेशानी हो, आप देखेंगे कि जो बंदा परेशान सोचों को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, जिस बंदे के ज़हन में परेशान होने वाली, परेशान करने वाली सोचें चल रही होती हैं, तो उसकी एक ख़ास बॉडी लैंग्वेज होती है। अगर हम उस बॉडी लैंग्वेज को पहचान लें और उसको चेंज कर दें तो इससे परेशानी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। सबसे पहली जो चीज़ देखने वाली है वो है आइज़ डाउन। वो बंदा नीचे को देख रहा होता है, राइट पे या लेफ्ट पे नीचे को देख रहा होता है, उसकी आइज़ नीचे को देख रही होती हैं। दूसरे नंबर की निशानी जो है, उसकी जो कंधे और गर्दन है वो झुक जाती है, झुकी गर्दन झुके कंधे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, उसकी सांसों का एक ख़ास तसलसल बन जाता है। और लास्ट और आखिरी वो है, उसके दिमाग में चलने वाली तस्वीरें या आवाज़ें जो हैं वो उसको डरा देने वाली होती हैं, वो उसको परेशान करने वाली होती हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, इस कैफियत से निकलने के लिए, इससे निकलने का सबसे पहला तरीका ये है कि आइज़ को मूव किया जाए, नीचे देखने की बजाय आइज़ को ऊपर लेके जाया जाए। आई लेवल जो है वो आपका आई लेवल जो है उससे ऊपर आइज़ देखें। तो आंखों को आपने नीचे नहीं आने देना। अगर आप बॉडी लैंग्वेज से फ़ायदा उठा के परेशानी से निकलना चाहते हैं तो आंखों को आई लेवल से ऊपर रखना है, नीचे नहीं देखना, राइट या लेफ्ट या स्ट्रेट डाउन। दूसरी बात, कंधे और गर्दन सीधी कर लें। तीसरी अहम बात जो थी, सांस को आपने रूटीन से लंबा कर लेना है। अगर आप आम तौर पे छोटे छोटे सांस ले रहे हैं तो आपने सांस की मिकदार को, इनहेल को, अंदर सांस ले जाने को और बाहर निकालने के टाइम को और मिकदार को 2 गुना या 3 गुना बढ़ा लेना है। पहले आपने क्या करना है, आईज को आई लेवल से ऊपर ले जाना है, ऊपर देखते रहना है। दूसरे नंबर पे अपने कंधे और गर्दन को सीधा कर लेना है, झुका नहीं रहने देना। और तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, सांस को लंबा करना है। सांस आ रही हो, सांस जा रही हो, ज़रा आप सोच के पूरी तवज्जो के साथ सांस लेंगे और सांस को पहले से 2 गुना 3 गुना लंबा कर देंगे। और चौथी अहम बात यह है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी जो तस्वीरें जो है दिमाग में वो कौन सी चल रही हैं। अगर तो वो तस्वीरें चल रही हैं परेशान करने वाली, तो उन तस्वीरों को ब्लैक करना शुरू कर दें। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट करते करते उनको बेशक ख़त्म कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें। उसके बाद आपकी तवज्जो जो है चेहरे पे स्माइल लेके आनी है। जब आप फेक करेंगे स्माइल, फेक स्माइल, आपको स्माइल नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप फेक स्माइल लाएंगे, जेली मुस्कुराहट लेके आएंगे। तो पहले नंबर पे आपने क्या किया, सांस को लंबा किया, आपने आई लेवल से ऊपर आंखों को ले गए, आपने गर्दन और कंधे सीधे किए, चेहरे पे स्माइल और दिमाग में चलने वाली पिक्चर्स को रोक दिया, ब्लैक कर दिया। इस तरीके से आपने 4-5 मिनट गुजारने हैं।
اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ پریشان ہونا شروع ہوں تو وہ پریشانی زیادہ دیر چل جاتی ہے، تو سٹارٹ میں ہی جیسے آپ کو لگے کہ آپ پریشان ہونے لگے ہیں، اسی وقت اپنے آپ کو روک لیں اور اسی وقت ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں 4 سے 5 منٹ تک، تو آپ اس کیفیت سے جلدی نکل آئیں گے۔ تو چہرے کے جو مسلز ہیں ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ جب وہ سمائل کی حالت میں ہوتے ہیں، چاہے وہ فیک سمائل ہو، تو وہ ہیپی ہارمونز ریلیز کرتے ہیں۔ تو جب آپ سمائل کو بھی ساتھ شامل کریں گے، سانس کو بھی لمبا کریں گے، باڈی پوسچر کو بھی ٹھیک کریں گے، آئی لیول کو بھی سیدھا رکھیں گے، تو کیا ہوگا کہ آپ کی کیفیت آہستہ آہستہ بدلنے لگ جائے گی اور آپ اس پریشانی سے باہر آ جائیں گے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اس ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، کیونکہ میں سکھانے والا ہوں اسی چینل پہ NLP، ہپنوسس اور میڈیٹیشن۔ فری میں سیکھیے گا، اور وہ چیزیں جو بہت زیادہ قیمتی ہیں اور بہت زیادہ پیسہ لگا کے سیکھی جاتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔